ओके बेटा, हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। सॉरी, वो वहाँ पर मुझे इंटरप्ट करनी पड़ी, वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ी ड्यू टू सम रीजन। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ए बी सी डी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 1:3:4। ये आपका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। डी रिटायर, तो हमने बेटा उसके ऊपर गोला मार दिया, ठीक है। एंड इज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी। इसके शेयर को बेटा परचेज कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसका शेयर कितना है बेटा, डी का शेयर है 4/10। जिसको बेटा कौन कौन ले रहा है, जिसको ले रहा है बेटा ए और बी। तो बेटा अगर उसको ए और बी ले रहे हैं तो बेटा इधर पे गेनिंग पार्टनर कौन से हुए, यहां पर हमारे गेनिंग पार्टनर हुए बेटा ए और बी। और किस में ले रहे हैं बेटा, इक्वली, दैट इज 1:1। अब मैंने आपको क्या बोला है बेटा, इसको क्या करते हैं बेटा, पहले प्लस करके देखो आप। अगर ये इसके इक्वल आ जाए इट मीन्स आपका गेनिंग रेशियो यही है। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले ए का निकाल लेते हैं, दैट इज 4, पहले से ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2/2, दैट इज 1। दैट इज वी कैन से 4/10 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो आप गेनिंग रेशियो बेटा कैसे निकालोगे, ए का पहले निकाल लेते हैं, दैट इज 4/10 इंटू 1/2। बी का किसे निकल आएगा, 4/10 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 4/20, ये कितना आ जाएगा 4/20। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:4। तो आप बोल सकते हो 1:1, यानी गेनिंग रेशियो इधर पे क्या है बेटा, 1:1। ठीक है बेटा। और गेनिंग पार्टनर देखो बेटा ए और सिर्फ बी है, सी नहीं है गेनिंग पार्टनर। क्यों, क्योंकि उसके शेयर को कौन कौन ले रहा है, सिर्फ ए और बी ले रहे हैं। तो बेटा जो लेते हैं वही गेनिंग पार्टनर है। आगे देखो बेटा क्या बोला है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year विच वॉज 40,000। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर आपको बोला जाए गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, अगर आपसे बोला जा रहा है कि बुक्स में आपको गुडविल दे रखी है, अगर बुक्स में गुडविल दे रखी है मतलब बैलेंस शीट की बात की जा रही है। तो अगर बैलेंस शीट की बात की जा रही है तो बेटा ओल्ड रेशियो में बांटोगे। लेकिन बोला है कि यहाँ पर बुक्स वर्ड यूज नहीं किया है, जब बुक्स वर्ड यूज किया जाएगा तब आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे। लेकिन अगर आपको नॉर्मल अगर ऐसे दिया जाए इट मीन्स आपको इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। पहले आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3-year परचेज, 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट को आपको 3 से इंटू करना है। और एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 40,000। तो पहले बेटा हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, 3। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 40। तो कितना हो, 3 4 12। तो कितना है बेटा, गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000। अब देखो बेटा हम जब गुडविल आपका दिया होता है तो हम क्या करते हैं, गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इधर पे लिखोगे डी शेयर इन गुडविल। कैसे निकालोगे, हमारी टोटल गुडविल है 1,20,000, इसमें आप उसके शेयर से इंटू कर दो। शेयर उसका कितना था बेटा, शेयर है उसका 4/10। कितना है बेटा, 4/10। तो इसको 10 से कर दो, दैट इज 4 2 8। कितना है बेटा, 48,000। 48,000 आ गई। अब बेटा जो 48,000 आ रही है, इसको मिल रही है, इसको कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर बेटा इधर पे कौन कौन है, ए और बी। तो बेटा ए और बी गेनिंग पार्टनर है, तो ए और बी 48,000 अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उसको हम करते हैं डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये क्या है बेटा गेनिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। और डी क्या हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग, दैट इज डी's कैपिटल। अब डी को गुडविल कितनी मिलनी थी बेटा, 48,000। ठीक है। और बेटा इस 40,000 को ए और बी अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। गेनिंग रेशियो कितना निकला बेटा, 1:1। तो इसका 1:1 दैट इज, इसका डिवाइड कर दो हाफ, यानी 24,000।
ठीक है, तो इसको 24,000 ए देगा, 24,000 बी देगा। आगे देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,30,000। आपकी बेटा बुक्स में जनरल रिजर्व है, तो मैंने आपको बताया कि अगर बुक्स में जनरल रिजर्व दिया होता है मतलब बैलेंस शीट में दिया है, और बैलेंस शीट में बेटा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बैलेंस शीट की जो भी चीज़ें होती हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बेटा इधर पे कितना है आपका ओल्ड रेशियो 1:2:3:4। तो बेटा जब जनरल रिजर्व होता है, ये कहाँ पर होता है बेटा, जनरल रिजर्व होता है बेटा लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड वाली सारी चीज़ों से कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो हमारी बेटा इधर पे नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एस कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, टू डी कैपिटल। और अब हमारा जनरल रिजर्व कितना दे रखा है बेटा बुक्स में, बुक्स में हमारा दिया है 1,30,000, और हमारा रेशियो कितना है 1:2:3:4। ये कितना आ जाएगा बेटा 3, 5 और ये 5, 10। तो बेटा पहले क्या आ जाएगा 13,000, 2 का कितना आ जाएगा 2, 6, 26, 3 का कितना आ जाएगा 39,000, एक गलत लग गया 0। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4, 4 3 12, 4 1 4 5, 52,000। ठीक है बेटा, तो ये अब आपका हो गया आपकी जो एंट्री पास करनी थी। अब हम देखते हैं आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में। डी कैपिटल इन द बैलेंस शीट वॉज 3 लाख। बेटा आपको पता है ना जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब बैलेंस शीट बनती है तो उधर पे कैपिटल दिया होता है, इधर पे कैपिटल करके दिया होता है ना ABCD। तो बेटा इस वाले कैपिटल की बात की जा रही है, ठीक है, इस वाले कैपिटल की बात की जा रही है। बोला जा रहा है डी कैपिटल इन द बैलेंस शीट वॉज 3 लाख। कितना दिया है बेटा 3 लाख दिया है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स। अब देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जब पार्टनर रिटायर होता है, जब पार्टनर जाता है तो उसको पेमेंट करते हैं। अब बेटा पेमेंट कितनी तरीके से की जाती है, 2 तरीके से की जाती है, या तो कैश में कर दो या तो लोन से कर दो। अब मैंने आपको बोला था कि अगर पेड वर्ड दिया है इट मीन्स आप कैश से कर रहे हो, लेकिन अगर पेड वर्ड नहीं दिया तो आप कैश में नहीं कर रहे हो। देखो बेटा इधर पे आपका कहीं पेड वर्ड यूज किया है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, डी का कैपिटल इतना है, पेड वर्ड कहीं यूज नहीं किया, यानी आपको क्या करना है बेटा लोन से आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है बेटा, लोन से आपको एंट्री पास करनी है। तो एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको इधर पे कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी दिखाती हूँ और आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। चलो पहले मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि डी को कितना मिलना है। सबसे पहले बेटा उसका कैपिटल कितना है, उसका कैपिटल है बेटा 4 लाख। कितना है उसका कैपिटल, उसका कैपिटल है 3 लाख, उसका कैपिटल है बेटा 3 लाख। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डी को हम लोगों ने क्या क्या दिया। स्टार्टिंग से देख लेते हैं बेटा, इधर पे देखो बेटा पहली एंट्री यहाँ पर क्या हो रहा है, डी को कितनी मिल रही है बेटा 48,000 गुडविल दे रहे हैं, डी क्रेडिट हो रहा है ना, मतलब इसके पास आ रही है 48,000 गुडविल, तो इसमें 48,000 ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, उसके बाद देखो बेटा इसको GR दिया जा रहा है, GR में इसका कितना है 52,000। ठीक है, 52,000 इससे, और इसके बाद ये आपकी थी गुडविल और ये था इसका GR, यानी इसे टोटल कितना मिल रहा है, यानी टोटल उसे कितना देना है बेटा पेमेंट, उसको देना है बेटा 4 लाख। अब देखो बेटा हमारा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था कि उसको पेमेंट कैसे करनी है, तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, हमारी इधर पे एंट्री हो जाएगी डीज कैपिटल अकाउंट DR टू डीज लोन अकाउंट, तो आपका इधर पे आ जाएगा 4 लाख। ठीक है बेटा, ये तो हो गई आपकी एक नॉर्मल कैलकुलेशन जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट नहीं करना। आप सिंपली क्या कर रहे हो, जो जो चीज़ें देनी है उसे ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा कि आपको उसे कितना पेमेंट करनी है। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी बता देती हूँ। ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट हम सिर्फ डी का बनाएंगे क्योंकि डी को पेमेंट करनी है ना बेटा।
तो बेटा आप जब हम कैपिटल अकाउंट शुरू करते तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो इधर पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। बैलेंस कितना दिया है बेटा, इसका बैलेंस दिया है 3 लाख। उसके बाद देखो बेटा इसे गुडविल दी जा रही है। देखो गुडविल की हमने एंट्री पास की थी, तो गुडविल की एंट्री क्या है, ये आपकी गुडविल की एंट्री है। डी को 48,000 गुडविल मिल रहा है, तो आपको इसे बेटा अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो कैपिटल में कैपिटल तो लिखा नहीं जाता, आप ये लिखो कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, 24 एंड 24। तो आप लिखोगे बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल, दैट इज कितना है बेटा, दिया है 24। उसके बाद देखो बेटा इधर पे GR दिया जा रहा है, उसको GR कितना मिल रहा है, जनरल रिजर्व कितना दे रहे हैं 52,000। तो अब कैपिटल अकाउंट में आपको एंट्री पास करनी, तो कैपिटल में कैपिटल तो लिखोगे नहीं, तो क्या आ जाएगा GR। तो आप इधर पे लिखोगे बाय GR, कितना दे रहे हैं हम इसे 52,000, बस इसे टोटल कर दो, कितना आएगा टोटल 4 लाख। तो बेटा आप इधर पे क्या करोगे, क्योंकि 4 लाख हमें पेमेंट करनी, आप क्या करोगे 2D's लोन अकाउंट, दैट इज 4 लाख। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी मैंने बता दिया और आपको जो एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी बता दी, लेकिन आपको ना ये बनाना होगा, ऐसे करके करना होगा। सबसे पहले आप बैलेंस डालोगे और जो जो आपके पास जितनी चीज़ें आ रही है वो सारी क्रेडिट साइड लिखते जाओ और फिर उसको पेमेंट कर दो। यानी या तो अगर कैश में बोली जा रही तो आप इधर पे लिख देते कैश, लेकिन इधर पे कुछ नहीं दिया तो हमने लोन से पास कर दी। ठीक है बेटा।